एडजेक्टिव की फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव एक विशेषता बताने वाले को कहते हैं एडजेक्टिव, यानी कि नाउन की जो विशेषता बताता है ना, नाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये क्या है जी, जल है। क्या है ये, जल है। जल को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये क्या है, संज्ञा है। क्या है ये, संज्ञा है। और इसी संज्ञा को विशेषता बताता जलीय है, यानी कि जल और जलीय। अब यहां देखो इतिहास, इतिहास क्या है, संज्ञा है। और अगर मैं इसे बोलूं ऐतिहासिक, तो इतिहास और ऐतिहासिक में क्या फर्क है कि ये इतिहास बता रहा है और ये ऐतिहासिक यानी कि उसकी पुराना जो समय काल है वो बता रहा है। तो जैसे आप हिंदी में देख पा रहे हैं ना, जल और जलीय और इतिहास और ऐतिहासिक, उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी यहाँ पे सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नाउन है और ये क्या है, सफिक्स है। सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। क्या, प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्या होता है, किसी भी संज्ञा या फिर किसी के वर्ड के लास्ट में जब अंत में लग करके कोई दूसरा मीनिंग निकलता हो, दूसरा एक मीनिंग निकलता हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ जल है, जल में ई लग गया तो जलीय हो गया। इतिहास है, ऐतिहासिक में इक लग गया तो ऐतिहासिक हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो वर्ड है ये क्या है, क्राइम है। क्या है ये, क्राइम। क्राइम क्या है, एक नाउन है। क्या है ये, नाउन है। और इसी नाउन में ए एल जुड़ गया, इसी नाउन में ए एल जुड़ गया तो क्या बन गया ये, क्रिमिनल। क्या बन गया ये, क्रिमिनल। अब यहां देखो, यहां क्राइम था तो इसका मतलब होता है अपराध, और वही यहां पे ए एल लास्ट में जुड़ गया तो बन गया क्या, क्रिमिनल। और इस क्रिमिनल को हम क्या बोलेंगे, अपराधी। ठीक है। अगला यहां देखिए, जैसे यहां पे सिंगल है, SINGLE, सिंगल। सिंगल का मतलब होता है सिर्फ एक, और इसी सिंगल में क्या है, सिंगल, और सिंगल में AR जुड़ गया तो क्या हो गया, सिंगुलर। क्या बन गया ये, सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब होता है अकेला। तो यहां सिंगल में एक और सिंगुलर में अकेला। यहां पे देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन, और ये सारे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला देखिए, ब्राइब। क्या है ये जी, ब्राइब। ब्राइब को क्या कहते हैं हिंदी में, रिश्वत। और उसी ब्राइब में अगर ABL जोड़ दें, यानी कि लास्ट में ABLE, एबल, तो क्या हो गया, ब्राइबल। क्या है, ब्राइवेबल। ब्राइवेबल, ब्राइवेबल। क्या है ये, ब्राइवेबल। तो ये क्या होगा, रिश्वत देने योग्य, यानी कि किसे रिश्वत दे सकते हैं और किसे नहीं दे सकते हैं। अगला देखिए क्या है, फॉर्च्यून। क्या स्पेलिंग, FORTUNE, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून को हिंदी में क्या कहते हैं, भाग्य कहते हैं। FORTUNE, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून को क्या कहते हैं, भाग्य कहते हैं। और इसी फॉर्च्यून में अगर आप 8 जोड़ दोगे, कहां पे जोड़ोगे, पीछे में, यानी कि नाउन के अंत में, नाउन के लास्ट में, यानी वर्ड के लास्ट में आप अगर 8 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट। क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट। और इस फॉर्चुनेट को क्या हो गया, भाग्यवान। यानी कि भाग्य से क्या बन गया, भाग्यवान। भाग्य से क्या बन गया, भाग्यवान। उसी तरीके से यहां देखो, सेंसेस। क्या लिखा है जी, सेंसेस। सेंसेस को हिंदी में कहते हैं समझ, और वही इसमें IBLE जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेंसिबल। क्या, सेंसिबल। और इस सेंसिबल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, समझदारी। तो आप देखो, समझ और समझदारी दोनों में फर्क है। मैं कहूं तुम्हारा समझ नहीं है या तुम्हारी समझदारी ठीक नहीं है ना। तो ये जो समझ हो गया ये सेंसेस हो गए, और जो सेंसेस है ये नाउन है, और जो सेंसिबल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषता बताता है। ठीक है। अगला देखिए क्या है, हिस्टोरी। क्या ये, हिस्टोरी। हिस्टोरी का मतलब क्या होता है, इतिहास, और इसी में IC जोड़ दीजिए, और Y को हटाकर IC जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, हिस्टोरिक। क्या हो गया, हिस्टोरिक। और हिस्टोरिक को हिंदी में क्या कहते हैं, इतिहास। यानी कि हिस्टोरी से बन गया हिस्टोरिक। ठीक है। इतिहास से बन गया क्या, ऐतिहासिक। अगला देखिए क्या है, क्रोनिकल। क्रोनिकल, CHRONICLE। क्या है, क्रोनिकल। क्रोनिकल का मतलब क्या होता है, घटनाओं का क्रम। घटनाओं, जैसे आप देखते हो ना, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ, है ना, घाघरा, चंदौरी का युद्ध, चौरा चौरी, ये सारे ना बहुत सारी घटनाएं हुई।
एक के बाद एक हुआ, यानी कि सीरीज में हुआ, तो जो घटनाओं का क्रम लिखते हैं ना, उसी को हम कहते हैं क्रॉनिकल। समझ गए, घटनाओं का क्रम। जिससे फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं आपको सीधी और सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। जैसे कि पहले आपके पिताजी जन्म नहीं लिए होंगे, इससे पहले दादाजी जन्म लिए होंगे, और दादा से उनके पहले पिता जन्म लिए होंगे, उसके बाद फिर, है ना। तो ये क्या है कि सीरीज में है, ये काल क्रम में है। तो उसी तरीके से पहले अगर उससे भी समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी 2021 है, इससे पहले 20 आया होगा, इससे पहले 19, 18, 17, 16, 15, ये सारे क्या है, क्रम है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि हमारे जो क्रॉनिकल है ना, तो उन घटनाओं का क्रम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉनिकल सॉरी, और ये क्या है, क्रॉनिकल, ये क्रॉनिकल, और यहाँ पे AL जुड़ गया, यहाँ पे क्रॉनिकल। ठीक है, तो ये घटनाओं का ही क्रम होता है क्रॉनिकल का मतलब। अब यहाँ पे देखो क्या है, डेक्सटेरिटी, क्या है, डेक्स, DEX, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी, क्या पढ़ेंगे इसको, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है चतुर, क्या होता है, जैसे ना वो बहुत चतुर है, या फिर वो बहुत चतुर है। ठीक है, चतुर का मतलब होता है जैसे समझदारी कहते हैं, यार एकदम दिमाग से काम लेता है, एकदम आप कुछ भी बोल दो तो भड़केगा नहीं, अब पूरे माइंड से काम लेगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं चतुर। और ये डेक्सटोरियस, यहाँ पे आई क्या है, OUS जोड़ दिया डेक्सटोरियस में, तो ये बन गया क्या, डेक्सटोरियस। और डेक्सटोरियस का मतलब क्या हो गया, चतुराई, है ना, चतुर, चतुराई, बहुत चतुराई है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्या है, फिक्शन, FICTION, फिक्शन। और फिक्शन में यहाँ पे IOUS जोड़ दिया, तो क्या हो गया, फिक्टिशियस। क्या है, इसको पढ़ेंगे फिक्टिशियस। और फिक्टिशियस का मतलब क्या हो गया, मन गढ़ंत। अब देखो क्या है, फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। जैसे है ना, मैं कहूं एक कहानी सुनाता हूं आपको, और उस कहानी है ना, मैं आपको बोल दूं कि कहानी, और कहानी फिर लास्ट में बोल दूं कि ये सारे घटनाएं जो मैंने आपको कहानी सुनाए ये काल्पनिक है, मतलब कि सिर्फ सोची समझी गढ़ी गढ़ाई हुई बात है, उसी को कहते हैं काल्पनिक। मतलब कि समझ रहे हो ना। और यहाँ पे मन गढ़ंत, फिक्टिशियस का मतलब मन गढ़ंत सॉरी, जैसे अपने ही मन से कोई कहानी बुन लिया, गढ़ लिया, और ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, है ना। तो वो सारे क्या हो गए, फिक्टिशियस, मन गढ़ंत, यानी कि अपने ही मन ही मन कोई भी कहानी और कुछ भी बना लेना। अगला देखिए, फेस्टिवल। कुछ बच्चे ने क्या करते हैं, फेस्टिवल में यहाँ वी की जगह बी लगा देते हैं, और वो फेस्टिवल लिख देते हैं, जो कि गलत है। फेस्टिवल को हिंदी में कहते हैं त्योहार, और इसी फेस्टिवल में देखिए यहाँ पे IVE जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, फेस्टिव। और इस फेस्टिव का मतलब क्या होगा, उत्सव, या फिर उत्सव आनंदमय तरीके से जो मनाते हैं, है ना, त्योहार। अगला क्या है, ब्यूटी। अब यहाँ पे देखो क्या है, ब्यूटी। और इस ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदर, है ना। ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अब इस ब्यूटी मतलब सुंदर होता है, और इसी ब्यूटी में FUL जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। और इस ब्यूटीफुल को हम क्या बोलेंगे फिर, सुंदरता। तो ये क्या हो गया, सारे एडजेक्टिव हो गए, और ये क्या हो गए, नाउन हो गए। तो ब्यूटीफुल मतलब, ब्यूटी मतलब सुंदर, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता। अगला देखिए क्या है, गोल्ड। और इसी गोल्ड में, गोल्ड मतलब क्या होता है बच्चा, सोना। क्या होता है, सोना। सोना मतलब ये नहीं कि बिस्तर लगाया सो गया एकदम, वो नहीं। गोल्ड मतलब सोना, जिसका ना आभूषण बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, नाक, कान, गले, ये सब का जो महिलाएं पहनती हैं, आभूषण कहते हैं। और इसी गोल्डन में अगर EN जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, गोल्डन, है ना। यहाँ पे गोल्ड, और इस गोल्ड में EN जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, गोल्डन। और इस गोल्डन को हम क्या कहेंगे, सुनहरी। क्या बोलेंगे, सुनहरी। अगला देखिए क्या है, हिल, HILL, हिल, हिल, HILL, हिल। हिल मतलब क्या होता है, पहाड़। और इसी में अगर LY जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हिल्ली। क्या होगा, HILLY, हिली। हिली मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहाड़ी। तो यहाँ हिल और ये हिली, पहाड़ी। तो एक बात आपको समझ में आया होगा, अगर इंग्लिश के वर्ड में आपको दो चीजों का अंतर करना हो, किस चीज का, कि आपको अगर एडजेक्टिव ढूंढना हो तो जिस किसी वर्ड, यानी जिस किसी शब्द या जिस किसी वर्ड के लास्ट में ये शब्द देखो, यानी कि ये लेटर्स आप देखो, तो समझ लेना कि आपका वो एडजेक्टिव है।
ठीक है, अगर किसी भी शब्द में यानी किसी भी वर्ड में अगर ये चीजें देखे तो आपको वो समझ लेना क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर ये नाउन आप देखो तो नाउन आप पता चल ही रहा है। तो एडजेक्टिव का क्या काम होता है, नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।